हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास पाठ 11 का 12वीं का ये चैप्टर है विद्रोही और राज्य, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। पॉइंट्स देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो 10 मई 1857 को मेरठ से सिपाहियों का विद्रोह प्रारंभ हुआ जो अनेक शहरों और गांवों में फैल गया और इन सभी स्थानों पर विद्रोह का ढर्रा एक सही था। बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, बिरजिस कादर, शामल, गोनू, अहमदुल्ला शाह, तात्या टोपे आदि विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अफवाहों और भविष्यवाणियों ने विद्रोह को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आटे में हड्डियों का चूरा मिला होना, चर्बी वाले कारतूस, सभी भारतीयों को ईसाई बनाने का अंग्रेजों द्वारा षड्यंत्र किया जाना आदि जैसी अफवाहों से लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। 1820 के दशक से अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप और भारतीय रियासतों को हड़पने के व्यवहार के कारण लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इन अफवाहों में सहजता से विश्वास कर लिया। विद्रोह के प्रमुख केंद्र दिल्ली, लखनऊ, बरेली, आजमगढ़, आरा, मेरठ, झांसी, ग्वालियर आदि थे। अवध में विद्रोह सबसे भीषण था। डलहौजी ने हड़प नीति के अंतर्गत नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उसने कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। अवध के विषय में डलहौजी ने यह कहा था। देह से जान जा चुकी है। वाजिद अली शाह को अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता निर्वासित करने के कारण अवध के लोग बहुत दुखी थे। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा अवध के अधिग्रहण से न केवल नवाब की गद्दी गई अपितु तालुकदारों की भी सत्ता छिन गई। किसान और काश्तकार भी पीड़ित हो गए। सिपाही कम वेतन, सुविधाओं और अच्छे राशन तथा तरक्की की संभावनाओं के अभाव के कारण असंतुष्ट थे। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के कारण भी सिपाहियों में रोष था। चर्बी वाले कारतूस की घटना विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी। सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच संबंधों से जन विद्रोह के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों ने इस बात का रोष था, यानी कि गुस्सा था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने सभी बड़े छोटे भूस्वामी को जमीन से बेदखल कर दिया था और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को बर्बाद कर दिया था। सिपाहियों के साथ विद्रोह में आम जनता भी शामिल थी। विद्रोही क्या चाहते थे, इसके बारे में हमें 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ घोषणा से पता चलता है। वह 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे, यानी कि जो ब्रिटिशों के आने से पहले की दुनिया थी वो स्थापित करना चाहते थे विद्रोही। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह का बहुत ही शक्तिशाली रूप से दमन किया। फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित किए गए थे, जैसे समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। ब्रिटेन में से नई फौजी टुकड़ियां मंगवाई गई। अंग्रेजों ने विद्रोहियों में फूट डालने के लिए बड़े जमींदार को आश्वासन दिया कि उन्हें जागीरें वापस कर दी जाएंगी आदि। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर विद्रोही और राज 1857 समाप्त होता है। और आगे भी अगला चैप्टर सुनने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको प्लेलिस्ट में 12th की हिस्ट्री, 12th की पॉल साइंस वो भी मिल जाएगी। और साथ में आप बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करके जाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। अभी के लिए धन्यवाद।